प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही ज्यादा नेक और पाकदामन औरत थी, यानी अल्लाह वाली थी। मगर इससे पहले कि हम असल मौजू की जाने बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मजीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो जाएं। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न होगी। मैं आपकी जौजा का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरे साथ मिलकर ज़िनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती हूँ। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया? सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावतें गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई ने कहा, अच्छा ये बात है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा रही। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले गए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले किया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह का इरादा करने लगा और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन
गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। आबिद गुलाम की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, बता तो सही उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो आबिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। उस आबिद ने उस औरत से कहा कि मेरे बच्चे का तुमने ये क्या कर दिया? उसने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है। उस आबिद ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि अब तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले और यहाँ से चली जा। ये दीनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए अंधे की मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा मजमा लगा हुआ है, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद था। औरत सरदार के पास आई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, वो क्यों? उसने कहा, बस यूं ही। बस्ती के सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने वो 50 दीनार उस बस्ती के सरदार को दे दिए। बस्ती के सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी उस पाक दामन औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहाँ तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर समुंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को थी। वो दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत बेहद ही हसीन थी। उसका हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में आकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, ये हसीन व जमील औरत कौन है? उस आदमी ने, उस एहसान फरामोश ने ये नहीं कहा कि इस औरत ने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने कहा, ये मेरी कनीज है, मैंने पैसे देकर इसे खरीदा है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो उस औरत के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी कनीज को फरोख्त करोगे? उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इससे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसने मुझसे वादा लिया है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी रकम ले ले और खामोशी से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू इसे बचाए? लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के बवाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से खामोशी से उतर गया। उस मुसाफिर ने उस कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से कह दिया कि मैंने इस औरत को खरीदा है, अब कोई भी मुझ पर बिला वजह इल्जाम नहीं लगाएगा। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, अल्लाह का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूँ और किसी की मिल्कियत में नहीं? मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहाँ से जा चुका है। अब ना तो तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने बहुत सारा माल देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा, इसने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस बात पर गवाह हैं। पाक दामन औरत ने कहा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह पाक से डरो, अल्लाह की कसम मैं आजाद हूँ, आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं जो कोई मुझे बेचेगा। इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा,
ये इस तरह बात नहीं आएगी, इसके साथ जो सलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बददुआ की। अचानक कश्ती उन सबको लेकर डूब गई। सबके सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई भी न बच सका। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई और जिंदा न मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वाली औरत के मशवरे से वो काम करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरों में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नजदीक वो पाकदामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूँ अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस पाकदामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत की और बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही ये ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह यानी नई मलका की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शौहर और उसका भाई आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलग खड़ा कर दिया जाए। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों से अलग खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आए तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग उसके बैत ले चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मलिका हो। पाकदामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा वाक्य सुना दिया। मैं आज भी पाकदामन और महफूज हूँ। अब बताओ तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने फांसी दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उस आबिद ने कहा, इसको भी फांसी दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को कत्ल करवा दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए। बाहया पाकदामन औरत ने, अल्लाह वाली ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी को पेश नजर रखा और सब्र से काम लिया। आज उसे ताजो तख्त और इज्जत और अजमत की दौलत मैसर थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।